जब भारत संयुक्त राष्ट्र में किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता है, तब यही पश्चिमी देश उसका विरोध करते हैं। लेकिन आज वही देश अपने दोहरे चरित्र का खुला प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन्होंने कभी सीरिया को आतंक का अड्डा कहा था, अब वही अमेरिका और ब्रिटेन उसी सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा के आगे झुकते दिख रहे हैं। वॉशिंगटन और लंदन ने अचानक सीरिया से सभी प्रतिबंध हटा दिए और व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और शरा की मुलाकात तय कर दी। सवाल यह है, कल का दुश्मन आज सहयोगी कैसे बन गया? जवाब है, सत्ता की राजनीति, ऊर्जा युद्ध और चीन का बढ़ता प्रभाव। बशर अल असद के बाद सत्ता में आए अहमद अल शरा ने सीरिया की दिशा ही बदल दी। जो देश पहले रूस और ईरान की छाया में था, अब वही धीरे धीरे पश्चिमी संतुलन का हिस्सा बन रहा है। अमेरिका का दावा है कि सीरिया ने नशे और रासायनिक हथियारों पर रोक लगाई है, लेकिन असली मकसद है चीन को रोकना। बीजिंग ने दमिश्क में अरबों डॉलर का निवेश किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए और ऊर्जा पाइपलाइन सौदे पर काम शुरू किया। पश्चिम को डर था कि सीरिया बेल्ट एंड रोड का नया ठिकाना बन जाएगा। इसीलिए ट्रंप ने अचानक यू टर्न लिया। जो शरा कभी हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ग्रुप का कमांडर था, उसी को अब अमेरिका सुधरा हुआ नेता कह रहा है। जहां आतंकवाद नहीं बल्कि हितों का सौदा ही असली नीति बन गया है, और इस पूरे खेल में सबसे समझदार भूमिका निभाई है भारत ने। नई दिल्ली ने न जल्दबाजी में प्रतिबंध लगाए, न हटाने की होड़ में शामिल हुई। भारत ने सीरिया को मानवीय सहायता दी, तेल और ऊर्जा पर बातचीत की और भरोसे की साख के साथ आगे बढ़ा। अमेरिका और ब्रिटेन का यह फैसला असल में पश्चिम की हार का स्वीकार है। जब रिजीम चेंज, सैन्य हस्तक्षेप और आर्थिक प्रतिबंध सब बेअसर साबित हुए, तो अब वही देश अपनी हार को राजनैतिक लचीलापन बताकर जीत में बदलना चाहते हैं। यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन, रूस और ईरान मिलकर मध्य पूर्व में एक नया शक्ति ब्लॉक बना रहे हैं। बीजिंग को डर है कि अगर सीरिया पश्चिम से जुड़ गया तो उसकी ऊर्जा रणनीति बिखर जाएगी। वहीं अमेरिका के लिए यह एक नया ऊर्जा युद्ध है, जहां हथियार नहीं बल्कि समझौते और निवेश हथियार बन गए हैं। अरब देश भी अब अपना रुख बदल रहे हैं। सऊदी अरब, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात सीरिया से रिश्ते बहाल कर रहे हैं। और वही संयुक्त राष्ट्र जिसने कभी सीरिया को आतंक का केंद्र कहा था, आज उसी देश से प्रतिबंध हटा रहा है। यह सब बताता है कि अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति नैतिकता से नहीं बल्कि जरूरत और रणनीति से चलती है। और इस पूरे भू राजनीतिक खेल में भारत अकेला देश है जो न झुका है, न झुकाया गया है। भारत की नीति साफ है, अपने हित, अपने सम्मान और अपनी शर्तों पर। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।